घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात किसानों की, किसान आंदोलन की। आज 4 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन के। 121वां दिन है। वो गणित मत लगाइएगा कि 120 दिन में 4 महीने होते हैं। कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30, और बीच में फरवरी गई 28 दिन। आज 4 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी। अब किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा वोट की चोट करने भी निकला है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में जा रहे हैं किसान नेता और इन कानूनों के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि सरकार के मंत्री चुनावी प्रचार प्रसार में भी जुड़े हुए हैं और जुटे हुए हैं। ऐसे में आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज 4 महीने पूरे होने पर किसान आंदोलन करने वाले नेताओं ने एक भारत बंद का आह्वान किया। देश भर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इस बंद का आह्वान किया गया था। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा टीकरी बॉर्डर की, गाजीपुर बॉर्डर की और सिंघू बॉर्डर की, जहां पर पिछले कुछ दिनों भीड़ थोड़ी छटती नजर आई थी, लेकिन आज फिर से बड़ी तादाद में किसान इन तीनों बॉर्डर्स पर पहुंचे जो दिल्ली से सटे हुए, दिल्ली की सीमा पर मौजूद जो बॉर्डर्स हैं। लेकिन सिलसिला यहीं नहीं थमा। अगर हम पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की बात करें, और इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये चुनिंदा जगहों पर ही आंदोलन हुआ। मुंबई में भी, भुवनेश्वर, कलबुर्गी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, यानी कि कर्नाटक, आंध्रा, इन तमाम जगहों पर भी रेलवे ट्रैक को जाम किया गया, हाईवेज को रोका गया। बरनाला, पंजाब का बरनाला, अंबाला, ये हरियाणा में है, गुरदासपुर, मोहाली, पटियाला, अमृतसर, मनसा, शाहजहांपुर जो दिल्ली राजस्थान बॉर्डर है, रोहतक, यमुनानगर, इन तमाम जगहों पर किसानों के समर्थन में आम लोग भी आए और किसान तो आए ही, और यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, भारत बंद किया गया। और सबसे खास बात यह रही कि आज के भारत बंद में कोई हिंसा, कोई झड़प, कोई रस्साकशी, कुछ नहीं हुआ। यह शांतिपूर्ण जाम था। अब सवाल यह है कि जो बॉर्डरों पर भीड़ छट रही है, क्या जो ये पंचायतें की जा रही हैं, 5 राज्यों का तो मैंने जिक्र किया, वहां पर किसान नेता जा रहे हैं, लेकिन आप पंजाब की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खास उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 403 विधानसभा सीटें हैं यहां पर, और यहां पर भी अभी से पोस्चरिंग शुरू हो गई है। इसीलिए तमाम राजनीतिक दल, वो कांग्रेस हो, यकायक जीवित हो गई है। आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, अजीत सिंह और जयंत चौधरी की पार्टी, और उनका अभी तक फिलहाल एक समझौता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठन करेंगे, गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ी है। अखिलेश यादव भी सक्रिय हो गए। तो क्या यह आंदोलन और मजबूती पकड़ता दिख रहा है, या यह दरअसल राजनीतिक हो गया है? यह सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, बीजेपी बनाम विपक्ष की शक्ल भी अख्तियार करता जा रहा है क्या? किसान लगातार कह रहे हैं कि नहीं, हमारा मंच तो गैर राजनीतिक है, हम किसी भी राजनीतिक नेता को या किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच साझा नहीं करने देंगे। लेकिन सरकार यह आरोप लगा रही है, नरेंद्र सिंह तोमर ने यह आरोप लगाया है कि विचारधारा पर अडिग रहना चाहिए
और किसान नेताओं ने जो वादा किया था कि वो गैर राजनीतिक रहेंगे, वो गैर राजनीतिक नहीं है। पर राजनीति हर लेवल पर हावी होती दिख रही है। बातचीत नहीं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं। समाधान, हल निकालने की ओर कोई आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है। और इसकी एक वानगी आज गुजरात के अहमदाबाद में भी दिखी। गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय किसान यूनियन के इस आंदोलन के बड़े चेहरा, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं युद्धवीर सिंह, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तो युद्धवीर वहां पहुंचे थे किस लिए? क्योंकि 4 और 5 अप्रैल को वो वहां पर एक बड़ी महापंचायत करने वाले हैं और इसमें प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर देखने का कार्यक्रम भी था, दर्शन करने का कार्यक्रम था। उमिया मंदिर में भी किसान नेता जाने वाले थे। साबरमती में गांधी आश्रम और सरदार स्मारक जाने का भी कार्यक्रम था। और इसी कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन वहां पर युद्धवीर सिंह को हिरासत में ले लिया गया। अब जाहिर सी बात है, किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो आक्रामक हो गया, सरकार पर आरोप लगाया कि देखिए गुजरात में जो बीजेपी की प्रयोगशाला है वहां पर किसान नेताओं के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। इससे साफ सोच जाहिर होती है सरकार की कि वो इस किसान आंदोलन को लेकर, किसान नेताओं को लेकर किस तरह की मानसिकता, किस तरह का मानस रखती है। और आंदोलन को लेकर अलग अलग नैरेटिव्स भी बन रहे हैं। मेरे पास आज कई वीडियोस आए। अब वीडियो दिखाना जरूरी नहीं है, मैं खामखा कोई अपने वीडियो बनाता है उसको अपना प्लेटफॉर्म तो साझा नहीं करने दूंगा, लेकिन वीडियो क्या चल रहे हैं उनका लब्बलुबाब आपके सामने मैं जरूर साझा करना चाहूंगा। उस वीडियो में कुछ लोग किसानों से पूछते घूम रहे हैं कि आप जी ये भारत बंद का आह्वान क्यों कर रहे हैं, भारत बंद क्यों कर रहे हैं, क्यों देश का बाकी लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अब व्यापारी वो अपनी दुकान बंद करता है, दूसरे की दुकान बंद नहीं करता, आप फसल उगाना बंद क्यों नहीं कर देते? यह सवाल पूछा गया इस निवेदन के साथ कि आप ये दिखाइए कि जी किसान इतने आंदोलित हैं, इतने नाराज, इतने परेशान, इतने गुस्साए हुए हैं, तो वो फसलें उगाना बंद क्यों नहीं कर देते। मतलब एक दिन का भारत बंद का आह्वान, उस पर आपकी राय हो सकती है कि लोगों को परेशानी होती है, मैं उससे कतई नकारूंगा नहीं। हां, लोगों को परेशानी होती है, पर यही हमारे लोकतंत्र प्रजातंत्र की मजबूती भी है। यही हमारी ताकत है कि हम अपने विरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यह कह देना कि भाई फसलें उगाना बंद कर दो, मतलब भूखे मर जाएं किसान, और किसान नहीं मरेंगे, पूरा देश भूखा मर जाएगा। 80 करोड़ लोगों को जो ये 5 किलो अनाज यानी कि 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल जो मिल रही है वो कहां से आएगी? और क्या देश में प्रदर्शन करना, आंदोलन करना बिल्कुल बंद कर दो? हां, दूसरे को जितनी कम से कम परेशानी हो उतनी कम से कम परेशानी देनी चाहिए। परेशान किसी को ना करो, अपनी मांग, वाजिब मांगों के बारे में प्रदर्शन जरूर करो। लेकिन प्रदर्शन के लिए दिल्ली आने के लिए किसानों को रोका गया, उन्हें, वो खुद नहीं रुके हैं बॉर्डर्स पर, सरकार ने उन्हें वहां रोका है। पर यह भी एक अपनी एक सोच है। कुछ लोग परेशान होने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं किसान आंदोलन पर। इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले सुनिए राकेश टिकैत युद्धवीर सिंह की उन्हें हिरासत में लिए जाने को लेकर किस तरह से सरकार पर हमला बोल रहे हैं, सुनिए। चौधरी युद्धवीर सिंह हैं जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वे अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको आज 26 तारीख में वहां से प्रेस के बीच में से पुलिस लेके गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं। गुजरात पूरा आजाद नहीं हुआ। गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ये तो पूरे देश में कहीं पर नहीं है ये हालात जो आज गुजरात में है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आंदोलन अभी जिंदा है या धीरे धीरे छितरता जा रहा है?
कमजोर पड़ रहा है, या गांव देहात में, ग्रामीण इलाकों में भी अब इसकी गूंज होने लगी है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी, समाजवादी पार्टी, मैंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, यकायक सक्रिय हो गई है, किसान आंदोलन को पुरजोर समर्थन अब करने लगे हैं, वोट भी दिख रहे हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, और किसान आंदोलन के जाने माने चेहरा शिव कुमार, प्यार से आदर से उन्हें कक्का जी भी कहते हैं। तो मेरा सवाल ये, मैं पहले युद्धवीर सिंह की उन्हें हिरासत में लिए जाने की, गिरफ्तारी को तो छोड़िए, हिरासत में लिया गया। नरेश सिरोही किसान आंदोलित हैं, 4 महीने हो गए, वो अलग अलग जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां पर मंदिर दर्शन और साबरमती आश्रम और सरदार पटेल की स्मारक पर जाने के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, हिरासत में ले लिया जाता है। यह सरकार की क्या सोच दर्शाता है, या ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ले लिया हिरासत में? संदीप जी, जो आज का आपका बड़ा प्रश्न है, जो बड़ा सवाल है, मैं उसी पे पहले बात करता हूं कि आंदोलन समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब जब भी समाज में कोई समस्या आएगी, लोग आंदोलित होंगे और अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से लोगों को, अपने वर्ग के अलावा बाकी लोगों को के बीच में भी संवाद जारी रखेंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे, सरकार को बताएंगे और उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। तो आंदोलन, और सरकार उन्हें हिरासत में ले लेगी। संदीप जी, आंदोलन के दौरान, क्योंकि मैं भी कई बार हिरासत में लिया गया हूं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि 144 का उल्लंघन किया या हमसे परमिशन नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझ में आता है। आप सड़क को जाम करा रहे हैं, रेलवे ट्रैक को रोक रहे हैं, वहां पर पुलिस की मौजूदगी में ये काम कर रहे हैं, तो आपको हिरासत में लिया जाएगा। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी अहमदाबाद में। नहीं, हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई परमिशन लेनी होती हो, न ली हो। हाँ। मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है। नहीं, वही कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं ली, पुलिस यही कह रही है। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पाई पूरी। मैंने कहा पुलिस भी यही कह रही है कि नहीं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं ली। नहीं, तो मेरा कहना है कि वहां के आयोजकों को, पुलिस को सूचित करना चाहिए था और विधिवत लेनी भी चाहिए थी, इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। कोई बुराई भी नहीं थी, तो पर ऐसे ही मतलब बहुत बड़ा एक कानून व्यवस्था का सवाल उठने वाला था। लोगों को भड़का देते, हिंसा के लिए उकसा देते युद्धवीर सिंह, इसलिए हिरासत में लिया गया। नहीं, परमिशन नहीं होगी तो शायद पुलिस ने कार्रवाई की होगी, लेकिन पुलिस को भी ऐसी चीजों से बचना चाहिए। आंदोलन पूरे देश में बहुत व्यापक ढंग से अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो पुलिस प्रशासन, सरकार, सबको इससे कैसे बातचीत करनी है, कैसे निपटना है, कैसे लोगों की तकलीफों को जानना है, इसके लिए कुछ चीजें अवॉइड भी की जाती है। उसके लिए बातचीत करनी होती है ना, उसके लिए बातचीत जरूरी होती है, बातचीत करनी होती है, और गिरफ्तारी आखिरी हथियार होता है। आखिरी हथियार गिरफ्तारी करना या हिरासत में लेना, ये अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए, पहले विकल्प के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। युद्धवीर सिंह, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना 4 और 5 अप्रैल का कार्यक्रम बताना चाहते हैं। युद्धवीर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, पर आप इजाजत नहीं लेते, पुलिस कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं ली, इसलिए आपको हिरासत में लिया गया। देखिए, आज तक आप चित्रकार हैं और ये सिरोही जी कह रहे हैं, इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों की इजाजत ली है। दिल्ली में हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर चुके हैं, और आपने कब देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत ली जाती हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ और डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा था। 8 लोग हम थे, बाकी पत्रकार थे, कुल मिला के 40 से 45 लोग थे। 200 की संख्या में लोग इकट्ठा होने की परमिशन है, 40-45 लोग थे उस हॉल में, और आके वो कहते हैं बिना परमिशन ये बता दें
वो कौन से नियम है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए परमिशन ली जाती, किसने ली है, इन सिरोलियों साहब ने कितनी परमिशन ली है, ये आप इनसे पूछ लें। मैं वहाँ कोई ऐसा नहीं था, केवल ये बताने गया था कि 4 और 5 का हमारा दौरा है, अपना कार्यक्रम बताने के लिए प्रदेश के लोगों से गया था। सुना था हमने कि गुजरात में अघोषित इमरजेंसी है, आज देखा वहाँ जिस तरह का बर्बर व्यवहार, पत्रकारों को उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो कहने लगे भाई अब तो प्रेस के लोग हैं। नहीं, आपको तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लेकर गए हैं, आप भी आराम से उठे, पुलिस वालों ने आग्रह किया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ युद्धवीर से। हाँ, तो मैं वीडियो भेजूंगा जिसमें वो खींच रहे थे मुझे, और जब मुझे लगा कि अब कुर्सी से गिराने पे आमदा है तो मुझे वही अच्छा समझा मैंने कि खड़ा होकर चल दिया उनके साथ। बहुत देर उन्होंने कहकर किए मेरे साथ, और मतलब वो शोभनीय लगता। मैंने कहा उसको, मैंने कहा भाई किसको पकड़ के ले जा रहा है, कोई अपराधी हूँ मैं, क्या कर दिया हमने। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आज विचार की अभिव्यक्ति पे भी अगर स्वतंत्रता नहीं है तो इस देश में है क्या, बच्चा क्या है इस देश में। पर आप 45 साल से आंदोलन कर रहे हैं युद्धवीर सिंह, आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, हिरासत में आप न जाने सैकड़ों बार जा चुके होंगे ना, हिरासत में लिया, शाम को छोड़ दिया, अब आप एयरपोर्ट आ गए हैं। तो आप भी क्या तिल का ताड़ बना रहे हैं कि सरकार ने बर्बर कार्रवाई की, गुजरात मॉडल सामने आ गया? संदीप जी देखो, मेरे को पीटा जाए तो मुझे ये कहने का भी हक नहीं है कि मेरी पिटाई हुई। जब मेरी गिरफ्तारी हुई और मैं ये कह रहा हूँ भाई मुझे गिरफ्तार किया गया, तो उसमें गलत क्या कर, बताओ आप। अगर मैं गिरफ्तार ना किया गया होता, मुझे ले जाके वहाँ नहीं बैठाया होता स्टेडियम में, तो मैं क्यों कहता इस बात, और कौन मेरी बात को मान लेता। वो तो मीडिया के सामने है, वो आप देख लें, क्लिप जो होंगी वो उठा के देख लें कि वो किस तरह से खींच रहा था। मैं बैठा हुआ था, मेरा हाथ पकड़ के वो पूरा प्रयास कर रहा था कुर्सी से गिराने का। और ये तरीका होता है क्या कर रहा था मैं वहाँ, प्रेस को संबोधित कर रहा था, ये बता रहा था भाई राकेश जी आएंगे, हम लोग यहाँ पे अम्बा माता के दर्शन करके और किसानों से मिलते हुए गांधी आश्रम, करमसद सरदार पटेल के यहाँ, जीवनी माता के यहाँ, और बारडोली जो हमारा तीर्थ है सरदार पटेल ने जहाँ से किसान आंदोलन शुरू किया था, वो तमाम जगह पे हम जाएंगे। अपने जो हमारे जिनको हम मानते हैं, क्योंकि गुजरात क्रांति की धरती है, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जहाँ से जो आज़ादी की सांस ली गई और जो देश का नक्शा आज बना, उसमें गुजरात के इन नेताओं का बड़ा हाथ है। और ये किसान वर्ग से सरदार पटेल को तो अलग किया ही नहीं जा सकता। सरदार पटेल बिल्कुल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1922 में बारदोली सत्याग्रह, ये सब गुजरात की भूमि पर हुए थे। AK वाजपेयी, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ना, एक जानकारी दी जा रही है, उसमें आप हिरासत में ले लो। सरकार की मानसिकता साफ होती है कि इस आंदोलन को लेकर सरकार क्या कह रही है। अभी स्वतंत्र है ना, अभी तो बोल रहे हैं आराम से, फ्रीडम है, सब छोड़ दिया उनको। अच्छा, मतलब ये भी एहसान किया जा रहा है। सरकार को इन्वॉल्व ना करिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो कार्यक्रम होता है वो कौन करता है? पुलिस सरकार का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सरकार नहीं बताती है। कानून ऑर्डर का मेंटेन करना है। अच्छा, पुलिस इतनी स्वतंत्र है इस देश में, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आता। सरकार कहेगा कि भाई आप जाके उसको अरेस्ट कर लीजिए या नहीं, तो अच्छा ये नहीं कहा गया, उसका सरकार ये नहीं कहा गया, बिल्कुल नहीं कहा गया होगा। अच्छा, बिल्कुल अगर नहीं कोई पुलिस ऑफिसर को अंदेशा होगा कि शांति भंग हो सकती है या शांति भंग हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पर पत्रकार मौजूद है, वो कह रहे हैं 40-50 लोग हैं। हमको नहीं मालूम, ये तो एजेंसी वाले बताएंगे ना जो वहां मौजूद होते हैं। देखिए ये कोई बड़ा भारी इशू नहीं है, बड़ा भारी इशू नहीं है। पुलिस वाले ने हमको कह दिया भाई आपने परमिशन नहीं ली है, अरे यार 8 लोगों में क्या एक मिनट अनुराग, बीच में तो उसमें क्या है तोबा की बात है? कोई नेतागिरी कर रहे हैं, करें अपने आंदोलन, इनका राजनीति की हो गई है, उसको चलाएं पूरे मतलब ये वो वाली बात है कि अगर पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, रैली की परमिशन नहीं मिली, तो संविधान की धज्जियां उड़ रही है। संदीप जी, संविधान की धज्जियां उड़ती है। यहाँ पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें कुछ नहीं, सामान्य प्रक्रिया। ये वाकई सामान्य प्रक्रिया है। प्राइम मिनिस्टर का अगर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे या गृह मंत्री का नहीं उतरने देंगे तो वो सामान्य प्रक्रिया नहीं है। लेकिन ये एक पुलिस कमिश्नर लेवल जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, ये उसका असेसमेंट होता है कि भाई ये क्या वही है ना कि कौन लोग बाहर से आ गए, कोरोना काल वैसे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, माओवादी है, नक्सलवादी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देश भड़क जाएगा। किसी ने नहीं कहा आतंकवादी। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं अन्नदाता है,
बार बार कहते हैं। दानवे साहब क्या कहते हैं, पीयूष गोयल क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं रमेश वो बात बिधूरी। मानी जाएगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो अंतिम है, बाकी नीचे वाले कुछ भी कहते रहे। मुद्दे पे आइए संदीप। हाँ, मुद्दे पर ही तो हूं मैं। मुद्दा ये है कि किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है? इसको खींचा जा रहा है। अच्छा, खींचा जा रहा है या सरकार खिंचवा रही है? सरकार क्यों खिंचवाएगी? 22 तारीख से बात नहीं हुई, 22 जनवरी से बातचीत नहीं हुई। कौन बातचीत के लिए? उन्होंने खुला ऑफर दिया, एक फोन कॉल करिए और हम अवेलेबल है, बार बार का। लेकिन किसान जिद बना के बैठ गए हैं कि नहीं, सरकार हमको आमंत्रित करेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। डिमांड कौन कर रहा है? डिमांड किसानों की है ना। अच्छा, ये कौन कह रहा है कि ये काले सरकार आप हैं, मुझे दिक्कत है, आप कहेंगे आओ मेरे पास, ये प्रिंसिपल है, प्रस्ताव लेकर आओ। और आपको पता है मुझे दिक्कत है, 12 बार बातचीत हो चुकी है, तो आप नहीं बुलाओगे? संदीप जी, हमने तो खुली ऑफर, मैं जाऊंगा, घंटी बजाऊंगा आपके ऑफिस के दरवाजे पर लगी हुई, सर प्लीज मे आई कम इन। ये नहीं है सिलसिला ये है, प्रधानमंत्री ने खुली ऑफर दी, नरेंद्र सिंह तोमर ने खुली ऑफर दी 3 दिन पहले, राजनाथ सिंह वो 30 जनवरी को एक फोन कॉल की दूरी की बात हुई थी, पूरा फरवरी चला गया और मार्च जाने को है। ये कोई मूंछों की लड़ाई है क्या? अरे भाई, ये एक चिट्ठी लिख दे अपने तो किसकी मूंछों पर आंच आ रही है? नहीं, किसी की मूंछों की नहीं है। ये किसान जो नेता है, ये कोरी राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, कोरी राजनीति। और अब चुनाव यूपी में साथ हैं, तो इसलिए यूपी में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी जुगलबंदी बनाई जा रही है। अच्छा, जुगलबंदी है। समाजवादी को भी मिला लो, अजीत चौधरी को भी मिला लो। अच्छा, एक बात और बताइए, बैठे हुए जवाब देंगे कि ये इस वेस्टर्न बेल्ट जो है, इससे हटके और कहाँ के यूपी में आंदोलन हो रहा है? कहीं हो रहा है, कहीं बाराबंकी में हो रहा है, कहीं लखनऊ में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है भाई, कहीं कुछ नहीं है। जबरदस्ती कहीं कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव आपने कम से कम पूरे देश के डिबेट कर ली है। अरे भाई, जवाब दे देना ना, 100-150 डिबेट करी। घूम फिर के मुद्दा आता है कि एमएसपी का जो झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट कराइए, और वो ऐसे नहीं, उसके लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट होती है ना। यहां पर हमारे पास एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, और इनके किस्से अभी भी आईपीएस फ्रेटर्निटी में बताए जाते हैं। अजय कुमार, आप सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ये एक सामान्य सी हिरासत में तो दुनिया भर के लोगों को लिया जाता है ना। दिल्ली में भी प्रदर्शन होते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुए, जंतर मंतर पर हुए, गए वहां पर एसएचओ गए, उठा लिया, 2 घंटे बिठाया अपने थाने में और फिर छोड़ दिया गया। ये वही प्रक्रिया है, या ये जो किसान नेता कह रहे हैं नहीं जी ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस सामने आ रहा है, सरकार किस तरह से देखती है किसान नेताओं को, वो सामने आ रहा है? देखिए संदीप जी, पहली बात यह है कि अहमदाबाद हो या देश भर में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कभी पुलिस जाती है क्या? इतने कार्यक्रम होते हैं देश भर में, सिर्फ किसान नेताओं की कार्यक्रम में जो है पुलिस जाकर उनको रोकते हैं। ये एक विचित्र बात है, लगातार हो रही है। कोई अनुमति लेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? बारे में एक चीज बताइए, कौन अनुमति लेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? और राजनीतिक दलों के लिए कोरोना का कोई भी जो है दिक्कतें नहीं है, लेकिन जब किसान नेता लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सब कानून सबको याद आ जाती है। आप चले जाइए अहमदाबाद में, जहां भीड़ दिखाई देते हैं मॉल वॉल में, उस पर कोई जो है किसी तरह का रोक टोक नहीं है। और आज के डेट में हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, हर जगह कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन जब युद्धवीर जी जाते हैं या किसान नेता लोग जाते हैं और वहां पर प्रेस को संबोधित करते हैं, तो पुलिस के पदाधिकारी आकर उनको जो है हिरासत में ले लेते हैं। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर उनके जो आला नहीं, किसान नेता भी देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है अब ये आंदोलन, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, आंदोलन अभी जिंदा है? बॉर्डरों पर भीड़ थोड़ी कम हो रही है, जो बात यहां पर AK वाजपेयी कह रहे थे, कुछ इलाकों में थोड़ी गूंज है, बाकी जगह सन्नाटा है। तो किसान नेता भी थोड़ा हाथ पैर मारने लगे हैं कि कोई मौका मिल जाए। अब ये राजनेता तो नहीं है, पर राजनीति आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं ना लोग, आम आदमी भी सीखता है कि छोटी सी बात को बड़ा कैसे किया जाए। देखिए संदीप जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये अंदर से काफी लोगों को आक्रोश है। हरियाणा, यूपी और पंजाब तो छोड़ दीजिए, राजस्थान को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे जब लोगों को बात समझ में आ रही है, जैसे मैं ईमानदारी से कहूंगा, जैसे हम झारखंड गए थे, अपना हमारा जो लोकसभा क्षेत्र था, और झारखंड में अगर हम जब घूमते हैं तो काफी लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं, ये सच्चाई है। जैसे जानकारी मिलती है तो लोग जो है उनको समझ में आता है, तो ये समझाने की भी आवश्यकता है। समझ अभी भी जनता के बीच में जिस तरह से हमको लगता है कि टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से बहुत चीजों की जानकारी मिल रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि अगर एमएसपी बंद हो जाए, अगर किसान से अगर एमएसपी के धान और गेहूं आप खरीदेंगे नहीं तो अब राशन दुकान बंद कर देंगे। ये बात धीरे धीरे लोगों के बीच में ये बात फैल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो जब तक किसान नेता लोग बाकी देश में जाकर के बात को समझाएंगे नहीं, क्योंकि ये संवाद है अभी आप नहीं ये संवाद बिल्कुल है। नरेश सिरोही, मुझे एक चीज बताइए, जो ये डेमोक्रेसी में, और जाहिर सी बात है जिसके पास बहुमत, जिसके पास आंकड़े, उसकी बात सही मानी जाती है, उसी की बात वही सरकार भी बनाता है। पर इसमें देखिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, कोई भी सरकारें हों इस देश में, आज तक जितनी सरकारें बनी हैं 30-32% आपको वोट मिलती हैं, यानी कि 100 में से 30-31 लोग, 32 लोग आपको चुन लें, आपके लिए बटन दबा दें, पहले ठप्पा लगा दें, तो आपकी सरकार बन जाएगी 2/3 बहुमत से। उसकी दूसरी तस्वीर यह भी है कि 66, 67, 68, 69% लोगों ने आपको नहीं चुना। तो यहां पर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, AK वाजपेयी भी, अरे भाई ये कितने लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, मैं कह रहा हूं मुट्ठी भर लोग भी हों, क्या उनकी सुनवाई नहीं है? क्या हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रजातंत्र का ढांचा यह है? संदीप जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना एक अलग प्रक्रिया है, अलग एक उसकी विधा है, वो ठीक है, वो अपने ढंग से चलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में रहने वाला जो किसान वर्ग है, जो इतना बड़ा है, व्यापक है, वो लंबे समय से घाटे की खेती कर रहा है, और धीरे धीरे इस बात को पूरा देश समझ चुका है कि किसान जितनी लागत लगाता है उससे सरकार क्यों नहीं समझ रही? सरकार को आप क्यों नहीं समझा पा रहे? नहीं, इतनी नीतियां बनाने में आपने अहम भूमिका निभाई है, ये बात क्यों, ये सादी सी बात अगर आप जो कह रहे हैं सही है, तो ये सरकार को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही? संदीप जी, मेरी आज भी सुबह एक वरिष्ठ मंत्री से बात हुई है, मैं उनका नाम नहीं कोट करना चाहता, और उस बात से मैंने उनको अवगत कराया है कि इस बात को बैठ के सॉल्व करना चाहिए, इस किस्से को निपटाना चाहिए। लगातार किसानों के बीच में बेचैनी बढ़ रही है, और हमें आपसी संवाद का जो तरीका है उसको बदस्तूर जारी रखना चाहिए। और संवाद कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर तो ठेंगा दिखाया जा रहा है कि करना है कर लो। संदीप जी, मैं किसान नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी कहीं अहंकार का अंश हो, उसको त्यागें, और जो नीचे नहीं, अहंकार ये ऐसा शब्द है, अहंकार कहाँ है? अहंकार किसमें दिख रहा है? नहीं संदीप जी, मैं कहता हूं हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए, पहली बातचीत की शर्त हटानी चाहिए। मैं देखिए, इस बात का समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, मैं बहुत खुल के कह रहा हूं। जो कहते हैं कि तीनों कानून पहले वापस लगो तब बैठेंगे, इस बात का संदेश किसानों के अलावा जो बाकी समाज का वर्ग है उसके बीच में अच्छा नहीं जा रहा है। नहीं, तो बाकी समाज की तो मैंने बात शुरू में भी की, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कक्का जी। अब लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको दिक्कत है तो आप अपनी फसल बोना बंद कर दो, आप देश को परेशानी में क्यों डाल रहे हो? चरणबद्ध तरीके से कभी MSP दिलाओ अभियान, कभी चक्का जाम, कभी ट्रैक्टर परेड, अब भारत बंद, आप आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आम लोगों की सहानुभूति धीरे धीरे छिटकेगी क्या आपसे, या छिटकने लगी है कक्का जी? कक्का जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, लगता नहीं है। युद्धवीर, आप इस बात का जवाब देंगे? देखिए, आप ये ऐसा कुछ नहीं है, किसान किसी को परेशान नहीं कर रहा है। अब हमको रोका गया बॉर्डर पे, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ना बॉर्डर पे बैठने आए थे, सरकार की अधर्मिता है, हमको बॉर्डर पे रोक दिया, और बॉर्डर पे रोक के हमको बैठा दिया, बातचीत करने को तैयार नहीं। अभी ये बीजेपी के ये साथी कह रहे थे, हमने कितनी दफे कहा है कि सरकार वो 12 दफे जैसे बुलाया था फिर बुला ले, उसी तरह चिट्ठी लिख के, हम कहाँ ना बोल रहे हैं।
हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हठधर्मिता तो जब हमने कभी बातचीत करने से मना किया हो, बातचीत के लिए तैयार हैं, रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। सिरोही जी कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। चलो 3 बिलों की बात बाद में हो जाएगी, इस काम को करा दें सिरोही जी, पहले एक काम तो हो जाए, हमारा एमएसपी का तो फाइनल करा दें। ये उसमें सरकार को क्या अड़चन है? जब उनकी पार्टी के तमाम किसान नेता इस बात को कह रहे हैं, कम से कम उसका समाधान करा दें। निश्चित तौर पे एक मैसेज तो जाएगा, सरकार कहीं जो है वो गंभीर है और सार्थकता से सोच रही है। नहीं, अहम पॉइंट उठा रहे हैं, ये मैंने भी पहले उठाया है। नरेश सिरोही, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं ये देखिए ऐसे तो होता नहीं, आपके घर में कोई कार्यक्रम है, आप मुझे न्योता नहीं देंगे तो मैं ऐसे ही थोड़ा आ जाऊंगा कि जी मैं आ गया नेक देने के लिए, ऐसे तो होता नहीं है। और यहां पर जो कह रहे हैं युद्धवीर सिंह, सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएगी, ये घोषणा करवा दो, बाकी बातें हो जाएंगी। साफ संकेत तो दे दिए, इससे साफ क्या बोले कोई किसान नेता? संदीप जी, जो युद्धवीर जी ने संदेश दिया है, और हम लगातार किसान संघ भी या बाकी जो जितने साथी हैं, सब सरकार से इस बात पे पूरी तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि किसान को एमएसपी और उस एमएसपी जो तय करने का, तो ये पहल तो सरकार को करनी होगी ना। उन्होंने तो रास्ता, अब ये रास्ता खोलने का इससे बड़ा बयान क्या आ सकता है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए सरकार, फिर देखते हैं। बिल्कुल, अगर संयुक्त मोर्चे की तरफ से भी जाता है तो हम सब मिलकर अकेले तो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है। एक और बड़े नेता संयुक्त मोर्चा के कक्का जी मेरे साथ हैं। कक्का जी, युद्धवीर सिंह आपके सहयोगी कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार कुछ पहल तो करे, आगे देखेंगे। तो इसमें हठधर्मिता की कहां बात आ गई? हठधर्मिता फिर किस तरफ से हो रही है? कक्का जी, जो युद्धवीर कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? देखिए संदीप जी, इस विषय पर पहले भी अपनी बात तो हुई है, पर आज मैं केवल आधा मिनट की इस बात का लूंगा कि युद्धवीर सिंह जी हमारे सीनियर लीडर है, सम्मानित है, बहुत अनुभवी नेता है, और उनके साथ जो गुजरात में हुआ है उससे पूरा किसान संयुक्त मोर्चा आहत हुआ है कि लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं ली है, पूरे देश में कोई नहीं लेता है। उसके बाद उनको जिस तरीके से उठाया गया है, हाथ पकड़ के पुलिस वाला खींच रहा है, मैंने वीडियो में देखा है, ये अपमानित कर रहे हैं उनको, ये ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में वार्ता एमएसपी पर भी वो करने को तैयार की बात कह रहे हैं, ये उनका बड़कपन है, ये उनका बड़कपन है कि वो आज भी बात करने को तैयार है, उनका अनुभव है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और इस युद्धवीर सिंह जी के अपमान की जो उन्होंने अपमान किया है, उनका ये लोकतंत्र का अपमान है। और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब परमिशन नहीं थी, इनको शर्म नहीं आती है कि इन्होंने कभी परमिशन ली है क्या पत्रकार वार्ता की? अगर बोलने की अनुमति भी लेना पड़ेगी संदीप जी, तो आगे हर एपिसोड की आपको भी परमिशन लेना पड़ेगी। ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र अब बचा नहीं है देश में। इससे मैं बहुत आहत हुआ हूं युद्धवीर सिंह जी की गिरफ्तारी से, और इसका माकूल जवाब हम सरकार आंदोलन में जान फूंकने के लिए हर मौके पर, हर मौके को, और इस तरह के वाकये सामने आ जाएं, आप उन्हें और जोर शोर से और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, मेरी आत्मा आहत हुई है। युद्धवीर सिंह जी बहुत सीनियर लीडर, बड़े अनुभवी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं वो, उनकी अनावश्यक गिरफ्तारी, पूरा देश के किसान नेताओं ने इसकी निंदा की। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, पर लोकतंत्र की आड़ में आप आम लोगों को परेशान कर रहे हैं क्या? जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, उस टाइम ऑडियो कनेक्शन नहीं था, कि कभी आप ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, कभी आप एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत करेंगे, कभी भारत बंद का आह्वान करेंगे, कभी रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र में संदीप जी देश की शासन का ध्यान आकर्षित कराना होता है, और हमारे देश में यही तरीके बापू जी ने बताए थे कि अहिंसात्मक सत्याग्रह करना है। सरकार को उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ जनता को होती है, उसके लिए हमने बार बार माफी जनता से मांगी है कि हम क्या करें। हम 318-20 लोग शहादत दे चुके हैं, और 4 महीने से ऊपर हम यहाँ बैठे हुए हैं। एक मौसम हमारे शरीर पर निकल गया, गर्मी का मौसम भी निकलने वाला हमारे ऊपर से। हमारी मजबूरी भी है, हमारी मजबूरी को आप सब पहचानिए, तो जनता जानती है। एक दो कहीं वाकयात होते हैं जो पोषित लोग हैं, उनसे कहलवा देते कि साहब हम परेशान हैं,
अब खेत में हम अनाज पैदा करना बंद कर दें तो ये क्या खाएंगे? अरे हमको ये कह भी देंगे आप बंद कर दो, हम तब भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी हमको चिंता है। नहीं, वो संवेदनहीनता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप परेशान हो तो भारत बंद के बजाय अपनी फसलें उगाना बंद कर दो, इससे फुहड़ बेवकूफी भरी बात कोई और नहीं हो सकती। ये तो वो है कि जीएसटी को लेकर या किसी टैक्स को लेकर किसी व्यापारी को दिक्कत है तो कह दो जी अपना धंधा बंद कर दो, वो शटर डाउन करेगा ना अपनी नाराजगी दिखाने के लिए। बिल्कुल सर, और देखिए हमारा नारा भी था कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम देश की जनता को भूखा नहीं मरने देंगे। हम ये नहीं है कि रेल का पहिया नहीं चलेगा, फलाना पहिया नहीं चलेगा। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कोरोना में भी करेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं और अनुराग भदौरिया आप मेहनत का फल लेने के लिए आ गए। देखिए संदीप जी, पहली बात तो आपने देखा कक्का जी भी वही कह रहे हैं जो देश भी सुन रहा है आपको। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि देश के अंदर में अंग्रेजों जैसा शासन चल रहा है? 8 लोग अगर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सरकार उठा के बंद कर देगी। अगर समाजवादी लोग साइकिल लेके रोड पे आएंगे तो उनको उठा के एफआईआर में बंद कर देगी। आप सोचो आखिर राष्ट्र में हो क्या रहा है? मतलब इसके मतलब अब तानाशाही नहीं तो क्या है? अगर किसान धरने पे बैठा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दौड़ दौड़ के दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने नहीं जा रहे हैं? तो जनता तो नहीं बुला रही आओ प्रचार करने के लिए, आओ यहाँ पे रैली करो, आके आओ यहाँ पे 1 लाख लोग इकट्ठे करो। फिर आप क्यों जा रहे हो कि भैया हाथ जोड़ के हमें सरकार बनाओ, चीफ मिनिस्टर हमारा बनाओ? इसलिए कि जब आप चीफ मिनिस्टर बना देंगे उसके बाद फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद क्या कहेंगे? अब आपकी ईगो आ जाएगी। अब हम तो भाई चीफ मिनिस्टर बन गए, अब जनता हम आप बताओ जनता को मेरे पास आना चाहिए, हम क्यों जनता की समस्या सुनने जाएं? फिर क्यों जा रहे हो आप वहां जनता के साथ कि हम आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपकी जो भी परेशानी हम दूर करेंगे? यही आप कह रहे हैं सरकार को किसानों के पास जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है समाज में, लोकतंत्र में। आपने जनता के वोट से आप सरकार बने हो, कोई सरकार ऐसे नहीं बन जाती है। और जनता ने अपना मत दिया आपको, आपकी जिम्मेदारी होती है किसान अन्नदाता परेशान है उसके पास जाइए, उनके पैसे से आप वहां पे गाड़ी पे दौड़ रहे हो। कोई आप घर का पैसे खेती बेच के नहीं, आप हेलीकॉप्टर और जहाज लेके दौड़ते हैं। ये जो नेता जो यहां बैठे हुए सांसद में या जो मंत्री बने हुए हैं, कहां का पैसा खर्च करते जरा बता दें, किनका पैसा है वो? क्या देश के आम जनता का पैसा नहीं है? और आम जनता किसान अगर धरने पे बैठा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती वहां तक जाने के लिए? लेकिन नहीं, चूंकि ये सरकार तानाशाही अपनाना चाहती है। ये चाहती है अन्नदाता को, सोचो कह रही है उनसे ये वीडियो जारी करवा रही है कि आप अनाज अनाज कर दो बंद। अरे अनाज बंद कर देंगे वो क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग हैं क्या? आप उनका गला भी घोट दोगे तभी देश का अन्नदाता है, तब भी पैदा करेगा। आप कहते हो आज भीड़ कम हो रही है, वो अन्न भी पैदा कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये खासियत है, कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। ये अन्न भी पैदा कर रहे हैं, जनता को पालना भी चाहते हैं, हिंदुस्तान को खुशहाल भी रखना चाहते हैं और अपनी मांग भी मांग रहे हैं। सोचिए आप, ऐसे अन्नदाता हमारे देश में और सरकार उनके साथ क्या कर रही है? पर गिनी चुने इलाकों में इसकी गूंज दिखाई दे रही है। जो ए के वाजपेयी ने कहा, पूछा बलिया में, प्रतापगढ़ में। ए के वाजपेयी के ऊपर तो बीजेपी का चश्मा चढ़ गया है, उनको दिखाई पड़ नहीं रहा है। उनको आप पर विपक्ष का चश्मा है। विपक्ष का चश्मा नहीं है, हमें लोकतंत्र का चश्मा है। आप पर मोदी विरोध का चश्मा है। आप देखो जाके वहां ये करे बाराबंकी में नहीं हो रहा है, बाराबंकी गए नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई नेता, बाराबंकी में बाराबंकी में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, प्रतापगढ़, बलिया, देवरिया, कहां नहीं हो रहा है? आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, कुशीनगर, कहां नहीं हो रहा है? हर जगह किसान धरने पे। लेकिन आपको पता है ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? रात के अंधेरे धरने पर है या जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए? आपको क्या, क्योंकि चुनाव पर निगाहें हैं 2022 के। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, समाज के अंदर में आप भी वही बंटवारे की बात करने लग गए? अरे किस्सा समाजवादी तो वैसे ही किसान है। अगर हमारे फादर किसानी करते हैं गांव में, आज भी गांव में किसानी कर रहे हैं, अगर वो धरने पे बैठेंगे मैं उनके साथ। किसान मंच नहीं है पर समाजवादी पार्टी में क्या ये खास बात है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, कौन है आपका किसान मंच का? पूरी समाजवादी पार्टी है। मैंने कहा ना हमारे पिताजी किसानी करते हैं, वो धरने पे बैठे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में हर राजनीतिक दल ने किसानी का मुद्दा छोड़ दिया है। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमारे पिताजी खुद किसान है, गाँव में किसानी कर रहे हैं, तो मैं तो बोल नहीं रहा, आपका कैमरा जाके देख ले। अगर वो धरना किसान के खिलाफ बोलेंगे तो हम अगर उनके साथ खड़े तो आप कहोगे कार्यकर्ता खड़े। व्यापारी प्रकोष्ठ होता है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ होगा, किसानी का क्या है? किसानी का ना कांग्रेस में ना आप पर। समाजवादी तो बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष गायब हैं 4 महीने से, टीवी पर नहीं आ रहे। सब पार्टियों का यही हाल है। किसानों के साथ खड़ी होती है और किसानों के साथ है और डंके की चोट पे है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं तो हम खड़े हैं। अगर आपको लगता है राजनीति है तो राजनीति है, ये हम करेंगे किसान के साथ खड़े होकर राजनीति। बिगाड़ो क्या बिगाड़ लोगे आप?
कमाल की बात है, किसान की बात करना मतलब मुश्किल की बात हो गई। आप नहीं, किसान के साथ खड़े होना मतलब राजनीति हो गई। नहीं, किसान अपनी मांग मांगे, हम किसान के साथ राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, किसान नहीं एक सब यानी नहीं, जब हाथरस जाएंगे उसकी बेटी परेशान होगी, हम खड़े हो जाएंगे तो आपका राजनीति कर रहे हो। मेरी बात हुई है। और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दोगे, हम रोड पे आ गए तो आप कह रहे हो राजनीति कर रहे हो। किसान वहां बेचारा उनकी मौतें हो रही, उनके साथ खड़े तो आपको राजनीति कर रहे हो। अरे राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, बता दीजिए। हम जनता के साथ खड़े होंगे, जनता के साथ। आप तो जनता से दूर हो चुके हैं प्रभु, आपको जनता की चिंता नहीं है, तभी तो कोई फायदा नहीं। सुन के इनकी रटी रटाई बातें हैं। ये 5 मिनट में डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि किसानों की समस्या से इनका कोई लेना देना और किसकी समस्या से बीजेपी, अगर है बीजेपी को अगर है, बीजेपी को है। एक मिनट अनुराग, अब मैं बता देता हूँ बताइए। हाँ कैसे, ये डाटा छोड़ दो, योजनाओं को छोड़ो। ये योजना है प्रभु, कौन ये योजना मेरे शो पर ऐसे नहीं, 7 अब उनकी बारी है। नहीं, अब आप शांत रहिए। हम ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए जब से एनडीए की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, अगर किसी ने काम किया है तो उसी सरकार ने किया है। अच्छा, ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं। एमएसपी नहीं, खाली एमएसपी नहीं, अरे मेहनताना तो मिले, इनकम दोगुनी मेहनत की माकूल नहीं। बीच में अनुराग अब नहीं, एमएसपी के लिए देखिए, आप 12 बार बात हुई, आप कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, सरकार हमको निमंत्रण दे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी, उसके पास क्यों नहीं गए ये लोग? मतलब कहीं कोई रास्ता नहीं निकालना। किसानों से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या सुप्रीम कोर्ट क्यों पूछेगा किसानों से? अच्छा, नहीं पूछेगा। उनके वकील जाएंगे नहीं, जिस दिन बहस होगी उस दिन जाएंगे, जिस दिन रिजल्ट ऑर्डर आएगा तो नहीं जाएंगे। बिना सलाह मशवरे के 4 सदस्यीय कमेटी बनती है, ये कोरी कोरी राजनीति है, कोरी भूपेंद्र सिंह मान। अगर ये नेता, किसान नेता, इतने सीनियर नेता है, ये समाधान चाहते हैं, एक चिट्ठी लिखे और सरकार इनके द्वारे अजय कुमार ये चिट्ठी लिखे, ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं किसान, ना सरकार की सुनते हैं, प्रस्ताव नहीं देते। तो यहां पर ए के वाजपेयी कह रहे हैं किसान जिद पर अड़े हुए हैं और आपके मोहरा बन गए, या आपने मोहरा बना लिया। संदीप जी सॉरी, फिर से रिपीट कर लीजिए, सुना नहीं दिया। मैंने कहा किसान ए के वाजपेयी कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं, वो कमेटी बनाती है उसके सामने नहीं जाते, सरकार के सामने प्रस्ताव नहीं रखते, आपके मोहरा बन गए हैं या आपने मोहरा बना लिया है उन्हें? देखिए संदीप जी, आप अगर देखेंगे कि लगातार किसान नेता गण के द्वारा लगातार सरकार के साथ संवाद तो बनाए रहे थे, कितने बार मीटिंग में गए। तो आप बताइएगा कि एक तरफ निराश होते होते लगातार निराश होते रहे, उसके बावजूद भी ये मीटिंग में गए और हमेशा मीटिंग में वही जो है बयानबाजी सरकार की तरफ से। तो आप बताइएगा कि किसान मोर्चा और किसान संगठन की तरफ से पूरी तरह से ईमानदारी से कोशिश की गई थी कि इसका समाधान हो। जनवरी पूरा महीना 7, 8 बार 9 बार बैठक बुलाते हमेशा गए और हमेशा अपने बात रखे सरकार के सामने, लेकिन सरकार को तनिक से भी जो है लोक लाज नहीं है। तो बात वही है, अभी भी स्टैंड ऑफ जारी है और खामखा की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि हिरासत में किसी को ले लो, या आंदोलन छितर गया है, या मुट्ठी भर किसान हैं। सवाल ये है, मांगे अगर जायज हैं और नाजायज भी हों, सरकार का काम होता है सुनवाई करना। सरकार हमारी प्रतिनिधि होती है, हम चुनकर भेजते हैं। सरकार वो काम कर रही है क्या? और दूसरी ओर किसान भी क्या जिद पर अड़े हुए हैं? अगर सरकार कहती है कि 1.5 साल के लिए हम स्थगित करने को तैयार हैं कि इन कानूनों को, आकर बैठकर बातचीत कीजिए, तो इन दोनों अपोजिंग स्टैंड्स के बीच में कहीं बीच का रास्ता निकलेगा क्या? और निकालना ही पड़ेगा। पहल कौन करेगा? ये अहम सवाल है, आप जरा इस बारे में सोचिएगा। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।